नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। जैसे आप अपनी बहन को ससुराल में खुश देखना चाहते हैं, वैसे ही अपनी पत्नी को भी खुश रखें, क्योंकि वो भी किसी की बहन है। औरतों को हर वक्त कम अकल का ताना देने वाले लोग उसकी जरा सी अदा पर अपनी अकल खो देते हैं। पत्नी रूठती है पति का प्यार पाने के लिए। वो समझती है कि मेरे पति मुझे मनाएंगे। अगर प्यार सच्चा है तो पति जरूर मनाते हैं। रूठना स्त्री का श्रृंगार होता है और रूठी हुई स्त्री को मनाना पुरुष का सौभाग्य है। पति, अगर मैं तुमसे कुछ मांगने को कहूँ तो तुम क्या मांगोगी? पत्नी, अगर कभी मेरी आंखों में आंसू आए तो उन आंसुओं की वजह आप कभी मत बनना। जिन पुरुष के राज में स्त्री दुखी है, उस पुरुष के घर में कभी खुशी नहीं आ सकती। जो स्त्री को नहीं समझ सकता, वो वेद भी नहीं समझ सकता। ईश्वर का सबसे सुंदर शस्त्र नारी है। नारी और वृक्ष दोनों एक जैसे होते हैं। खुश हों तो दोनों को फूलों से सजते हैं और दोनों ही बढ़ते हैं और छटते हैं। इनकी छाँव में कितने लोग पलते हैं। देना देना ही इनकी नियति है। औरों की झोली भरना दोनों की प्रकृति है। धूप और वर्षा सहने की पेड़ की शक्ति है। दुख पाकर भी सह लेना नारी ही कर सकती है। नारी और पेड़ में भी एक अबूझ रिश्ता है जो दोस्ती से मिलता जुलता है। पेड़ चाहते हैं कुछ पानी और कुछ खाद, स्त्री चाहती है कुछ प्यार और सम्मान। पुरुषों में थोड़ी पशुता भी होती है, जिसे वह इरादा करने पर भी नहीं हटा सकता। वह पशुता उसे पुरुष बनाती है। विकास क्रम में जो स्त्री से पीछे है, जिस दिन वह परिपूर्ण विकास को पहुँचेगा, वह भी स्त्री हो जाएगा। वात्सल्य, स्नेह, कोमलता, दया, इन्हीं आधारों पर सृष्टि थमी हुई है और यही स्त्रियों के गुण हैं। हस्बैंड की तरफ से मिलने वाली इज्जत और मोहब्बत ही वाइफ की सबसे बड़ी ताकत और चेहरे की रौनक होती है। अक्सर कहते सुना है कि सभी मर्द एक जैसे होते हैं। मैं कहता हूँ, मर्द बड़ी मासूम चीज़ है जो औरत की एक आह और एक अदा पर वो सारी जमा पूंजी लुटा देता है जो कभी उसने खुद पर भी खर्च करने की नहीं सोची होती। अगर आप किसी को धोखा देने में कामयाब हो भी जाते हो तो ये मत सोचिए कि वो कितना बेवकूफ़ था, बल्कि ये सोचिए कि उसे आप पर कितना विश्वास था और आपने उसका विश्वास तोड़कर एक घृणित कर्म किया है। एक औरत को सब समझ होती है कि एक पुरुष उसे कब, कहाँ और कैसे धोखा दे रहा है, लेकिन वो रिश्तों की खातिर नादान और नासमझ बन जाता है। पता नहीं क्या हो गया है इंसान को, जरा सी बात के लिए धोखा दे देते हैं। चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। किसी को कितना दुख देते हैं, ये उम्मीद थी। दिल से पत्थर होते हैं चंद पैसों के लिए। अपना ईमान भी पत्थर हो जाते हैं। धोखा उस फल का नाम है जो आसानी से किसी भी बाजार में मिल जाता है और बहुत खूबसूरत होता है। कर्मा कहता है, कोई हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। सब सीमित समय के लिए तुम्हारे जीवन में आते हैं, तो जब तक साथ है तब तक जीवन का आनंद लो और आगे बढ़ो। कर्म का थप्पड़ पड़ जाए तो पता भी नहीं चलता। इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए। राजा को पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए